स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के सिमरियाओं में और ये है अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज और यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। क्या प्रोग्राम सा था? लिंग्वा क्विस्ट, अ मेगा स्पीकिंग कॉन्टेस्ट। ये एक प्रोग्राम है जो हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बहुत यूनिक नेचर का प्रोग्राम है। और सब स्कूलों में भी देखा होगा कि लोग बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्कूल एक बहुत विलेज टाइप एरिया में सेटअप है, तो हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि बच्चों के अंदर इंग्लिश बोलने की क्षमता पैदा हो। ठीक है, so for this kind of thing we have decided that we will conduct a program. So we have given a name, that is Lingua Quest 2024, a mega speaking contest. So इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड किए थे, बेसिकली 3 राउंड में, और हर एक राउंड में 2-2 फेज़ थे। और उसमें बच्चे 2 कैटेगरी में बटे हुए थे, जूनियर कैटेगरी और सीनियर कैटेगरी में। तो बहुत सारे बच्चों ने हर एक क्लास से पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड में जो हमारा होना था वो था इंट्रोडक्शन था और इसके बाद रिटन टेस्ट हुए बच्चों के। जो बच्चे इस राउंड को क्वालिफाई किया, जिन बच्चों ने, वो बच्चे सेकेंड राउंड में गए। सेकेंड राउंड में बच्चों को जूनियर कैटेगरी के लिए अलग एक्टिविटीज़ थी और सीनियर कैटेगरीज़ के लिए अलग एक्टिविटीज़ थी। सो फॉर द जूनियर कैटेगरी इट वाज बेसिकली दैट सम वीडियोज़ हैव बीन प्लेड and they were asked to watch it, and after that they have been asked some of the questions, and in the same phase they have been given some pictures and they were asked to describe it. इसी तरीके से सीनियर कैटेगरी में बच्चों को कुछ सिचुएशनल टॉपिक्स दिए गए। some of the topics they were given and they were asked to speak few minutes on that. They have done very well on that. उसके अलावा बच्चों को अगेन उन बच्चों को भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन दिए गए, पिक्चर डिस्क्राइब करने के लिए दिए गए, वो भी उनके लेवल के हिसाब से थे। जो बच्चे इन सारे दोनों राउंड को क्वालिफाई किया, जिन बच्चों ने, वो बच्चे फिर हमारे फाइनल राउंड में आए, जिसका आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, जिसको आज प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में भी 2 फेज़ थे। पहला फेज़ हमारा जो जूनियर कैटेगरी में था वो था स्पीच, और दूसरा फेज़ जो था वो था रोल प्ले। और इसी तरीके से सीनियर कैटेगरी में पहला फेज़ हमारा डिबेट का था और दूसरा फेज़ जो हमारा स्पीच का था, और दोनों के नंबर कंबाइन करने के बावजूद उन बच्चों को विनर डिक्लेयर किए गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लिंग्वा क्विज, एंड आई होप कि इन द कमिंग ईयर, एज इट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, कि हम लोग इसी सेम तरीके पे कुछ और भी मॉडिफिकेशन के साथ और भी अच्छाई के साथ इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट ईयर भी कंडक्ट करेंगे। तो देखा गया कि एक पिछड़ा इलाका ये है। अब देखा सेकंड क्लास के बच्चों की शानदार इंग्लिश किस सिखाई होती है? जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ स्कूल में जितनी फैकल्टी है, चाहे इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, या किसी भी साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो मोस्टली सारे ही अच्छी जगह से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सारी फैकल्टी यहाँ पर लाई गई है। तो जिसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन या जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, एजुकेशन दिया जा रहा है, वो उसकी फ़ैकल्टी उसके पीछे काफ़ी बेहतरीन है, जो अच्छी जगह से बुलाकर लाई गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU जो काफ़ी पॉपुलर है, तो सारी फैकल्टीज़ यहाँ पर मोस्टली वहीं की है। कुछ JNU से भी है, कुछ और भी जगह से हैं, लेकिन मोस्टली वहीं से है। तो यहाँ जितनी फैकल्टीज़ हैं मोस्टली वहाँ से लाते हैं, तो जिसका आज हमें देखने को मिला। बच्चों से हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो AMU से हुई है, BA एंड MA इंग्लिश। सर, क्या आपको लगा कि आप जब यहाँ पर संत कबीरनगर में आएंगे, खासकर पिछड़ा इलाका, तो उम्मीद थी कि ऐसे बच्चे निकलेंगे इस तरह से इस इलाके में? जी, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि जिस तरह की मेहनत टीचर कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी वो दिखता है यहाँ पर बच्चों में। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह की मेहनत यहाँ पर टीचर करते हैं, या जिस तरह की वो अपनी लगन से पढ़ाते हैं, या जिस तरह के टीचर यहाँ पर रखे मैनेजमेंट ने, इसका मैं दूंगा इसका रीज़न या जो भी है, यस, क्रेडिट वो मैनेजमेंट को दूंगा कि मैनेजमेंट इसके पीछे काफ़ी सीरियस है। वो इस मामले में फैकल्टी को रखने में वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ के राउंड होते हैं, 30 राउंड, 40 राउंड, उसके बाद बहुत अच्छे से अच्छी फैकल्टी लाने की कोशिश करती है। क्या सर आपको? मोहम्मद जाहिद। सर, आप कहाँ से हैं? बिजनौर। मैं भी इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है 2 महीने पहले। जैसा आपने क्वेश्चन किया साजिद सर से कि यहाँ पिछड़ा, मैंने सुना था स्कूल के बारे में कि पिछड़े इलाके में, रूरल एरिया में है, तो फिर मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चे तो ऐसा इतना एडवांस नहीं होंगे वहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनका परफॉर्मेंस, उनका टैलेंट देखा, तो मैं भी हैरान था कि वाकई बच्चों के अंदर टैलेंट है, वो चीज़ों को लेके सीरियस हैं और कर रहे हैं मेहनत, और उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेंगे। मतलब बच्चों को उस नेचर में ढालने की ज़रूरत है। जी, हाँ, वो हम टीचर्स रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को और हम अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। वी आर गिविंग आवर बेस्ट
to ensure that waste come out of them. तो देखिए ये अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज है सिमरियावा का, कड़जा का। और अभी हम आपको दिखाएं कि यहाँ के बच्चे जो हैं सेकंड क्लास के बच्चों ने कितनी शानदार तरह की इंग्लिश बोली है। आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।